दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, ये मेरा ही नहीं बल्कि सबका घर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दिवाली के कुछ ही दिन रह गए, जल्दी से बाजार जाकर रसोई का सामान भर देती हूँ। फिर नीरू दी के साथ कहाँ टाइम मिलेगा बाजार जाने का। लक्ष्मी अपने पति देव सुरेश से कह रही थी, जेठानी के आने की खुशी में तो तुम हमें भी भूल जाती हो। अच्छा लगता है तुम्हारा ये प्यार और अपनापन देखकर। तो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधना तो कोई तुमसे सीखे। सुरेश ने भी खुलकर लक्ष्मी की तारीफ की। नीरू लक्ष्मी की जेठानी है, नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वो अपने परिवार के साथ वहीं रहती है, लेकिन हर वर्ष दिवाली मनाने लक्ष्मी के पास ही आती है, क्योंकि सासू माँ का कहने की जब तक वो हैं सारे बड़े त्योहार मिलकर ही मनाए जाएंगे। होली के बाद दिवाली वो लोग साथ मना पाते, बाकी त्योहार पर नीरू और आशीष को लंबी छुट्टी भी नहीं मिल पाती, इसलिए वे वहीं से वीडियो कॉल द्वारा एक दूसरे को विश कर देते हैं। लक्ष्मी की शादी को अभी एक वर्ष ही हुआ था। नीरू के विवाह को 5 वर्ष हो गए थे और उनके 2 प्यारे से बच्चे थे। नीरू और आशीष की नौकरी भी अच्छी थी। इधर लक्ष्मी के पति देव सुरेश जी का बर्तनों का व्यापार था। रुपयों की कमी लक्ष्मी को भी नहीं थी, इसलिए जब भी नीरू दी दिवाली या होली पर घर आती तो लक्ष्मी दिल खोलकर खर्च करती थी। दिवाली से 2 दिन पहले नीरू दी सपरिवार आ गई। इस बार पूरे 20 दिनों की छुट्टी लेकर आई थी। लक्ष्मी भी खुश थी, 20 दिन खूब गपशप मारेंगी और साथ में घूमने जाएंगे। एक हफ्ता तो दिवाली में चला गया। घर का डेकोरेशन, मिठाइयाँ, खिल बतासे और गिफ्ट पैक सभी तैयारी लक्ष्मी की तरफ से ही थी। दिवाली के बाद वे दोनों बच्चों को लेकर बाजार घूमने चले गए। वहाँ बच्चों की जिद से एक रेस्टोरेंट में बैठ के लक्ष्मी सोच रही थी कि जरूर और नीरू दी पेमेंट करेगी, लेकिन जैसी वेटर बिल लेकर आए तो वे फोन करने के बहाने बाहर निकल गई। पूरा खर्चा लक्ष्मी ने ही दिया। इस तरह लक्ष्मी ने कई बार नोटिस किया कि जब भी कहीं पर घर के लिए कुछ खरीदारी होता है तो दीदी कभी नहीं खरीदती, बल्कि लक्ष्मी को ही रुपये देने पड़ते थे। बात रुपयों की नहीं है सुरेश, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ कि दीदी इस घर को अपना समझती नहीं है। वो तो पूरा मेहमान बनकर आती है और ये सोचती है कि उनका एक रुपया भी खर्च ना हो। रात को लक्ष्मी के सुरेश जी ने अपने मन की बात कही, कोई बात नहीं लक्ष्मी, कितने दिन रहेंगे, तुम रुपया रख लो, खाली बात का बतकड़ बन जाएगा, सुरेश जी ने समझाते हुए कहा। नहीं सुरेश, दोनों की अच्छी नौकरी है, थोड़ा एहसास तो दिलाना ही पड़ेगा। सुरेश जी अपनी बात समझा कर सो गए। लक्ष्मी को भी यही सोचते सोचते नींद आ गई कि एहसास कैसे दिला जाए। अगले दिन लक्ष्मी कुछ शॉपिंग करनी थी। वो क्या है ना, वहाँ पर राशन और फल बहुत महंगा मिलता है, इसलिए यहीं से लेकर जाती हूँ। होली पर लेकर गई थी, जब राशन खत्म हो गया जल्दी से घर का काम निपटाते, फिर सांस चलकर सामान ले आते। नीरू दी ने लक्ष्मी से कहा, जी दीदी कहकर लक्ष्मी ने फटाफट काम निपटाया और नीरू दी के साथ शॉपिंग करने चली गई। मॉल में नीरू दो को भर भर कर सामान ले रही थी अपने लिए जो लेना था। दीदी घर पर भी साबुन और सर्फ खत्म हो गया, अब आज कल कपड़े भी बहुत हो रहे हैं ना। हाँ रखो ना, फिर नीरू बोली। पूरे 1 घंटा खरीदारी की लक्ष्मी ने घर के लिए खूब सामान ले ही लिया। बिल देते समय लक्ष्मी का फोन आ गया और वो मॉल से बाहर आ गई। पूरा बिल नीरू दी को देना पड़ा। नीरू दी का चेहरा देखने लायक था। लक्ष्मी को हंसी भी आ रही थी। कल नीरू दी और वो वापस जाना था, पूरा सामान पैक कर दिया था। नीरू दी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जैसे आने वाले दिन थे। उनका चेहरा देखकर लक्ष्मी मन ही मन सोच रही थी, क्यों जेठानी जी कैसा लगा नेहले पर दहला। अब अगली बार आओगी तो मेहमान बनकर नहीं बल्कि अपना घर समझ कर आना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सबका घर है। सासू माँ सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है, ये तो सिर्फ आगाज है आपको एहसास दिलाने।